उई माँ, पिछले 2 घंटे से ऐसे ही बैठकर कंघी कर रही हूँ, पर ये बाल तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और कितना कंघी करूँ, अब तो हाथ भी दुखने लगे हैं मेरी। लगता है आधी से ज़्यादा जिंदगी ऐसे ही बीतेगी मेरी। नहीं, और मैं नहीं कर सकती, परेशान हो गई हूँ। अब ये बाल इतने उलझे हैं, चलो ऐसे ही नॉट बना देती हूँ। नहीं तो कॉलेज कैसे जाऊँगी, टाइम हो गया है कॉलेज का, और अभी चारू भी आती होगी। हाँ, मुझसे और कंघी नहीं होता। चाची जी नमस्ते। अरे चारुलता बिटिया, आओ आओ बैठो। चाची जी, परम सुंदरी अब तक तैयार नहीं हुई है क्या? आज कॉलेज में बहुत पढ़ाई करनी है हम दोनों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अरे हाँ हाँ बिटिया, हाँ अभी बुलाती हूँ उसे। सुंदरी बिटिया जल्दी आओ, तुम्हारी सहेली चारू कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हाँ माँ, अच्छा चलो चलते हैं। क्या चलते हैं, चलो चलते हैं बोल रही हो, नाश्ता नहीं करोगी क्या तुम? माँ, आज हम बाहर नाश्ता कर लेंगे। ये क्या बात है बिटिया, रोज़ रोज़ तुम अब बाहर ही नाश्ता कर रही हो? हाँ नहीं नहीं माँ, मैं औरों के जैसे वो सब नहीं खाती। क्या तो नाम है उसका, पिज़्ज़ा खाजा, क्या नाम है उसका, गड़बड़। अरे गड़बड़ नहीं, उसे बर्गर बोलते हैं परम सुंदरी। हाँ बोलते होंगे, मुझे कैसे पता, मुझे नहीं पता, मुझे पसंद नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं जानती। वो सब नाम तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पाती माँ। हम तो बस उसी होटल में खाते हैं जिस होटल में तुम खाना पसंद करती हो। हाँ वही 200 साल पुराना होटल। अरे हाँ हाँ बेटिया, वो होटल की बात तो अलग है। सच में बहुत अच्छा खाना बनता है वहाँ, बिल्कुल ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक, बहुत ही अच्छा। 200 साल पुराना होटल है, पर आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ। 200 साल पहले जैसा था अभी भी वैसा है। हाँ माँ, आपको वैसे ही जगह पसंद आती है, मुझे पता है। वैसे ही जगह, वैसे ही लोग, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपकी। अच्छा हम चलते हैं माँ, हम उसी होटल में जाकर इडली सांभर डोसा खा लेंगे। आपको तो पता है मुझे कितना पसंद है ये सब। अच्छा चाची जी, मैं आती हूँ, नमस्ते। मूर्ख कहीं की, ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? जब भी आती हो नमस्ते चाची जी, जाती हो तो नमस्ते चाची जी, भाभी नमस्ते, भैया नमस्ते, चाचा नमस्ते। ये क्या ड्रामा है तुम्हारा? तुम ऐसा करती रहोगी तो माँ को तो सब कुछ पता चल जाएगा, सारा पर्दाफाश हो जाएगा। मूर्ख कहीं की। मैं क्या करूं? तुम ही बोलो परम सुंदरी। मैं चाची जी को देखती हूँ ना तो बहुत नर्वस हो जाती हूँ, और उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसे हरकत करती रहती हूँ। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बस चुप रहा करो, ज़्यादा मत बोला करो। अरे बहुत भूख लग रही है, चलो चलते हैं। कहाँ जाएंगे? वो 200 साल पुराना होटल, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। मैं नहीं खा सकती वो खाना। घर में तो रोज़ खाती हूँ मैं इडली सांभर डोसा, और बाहर भी वही खाऊँ क्या? अरे नहीं, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेकर चलूँगी। पर रुको रुको, आज तो मैंने प्लान बनाया था कि पहले हम रेस्टोरेंट जाकर आराम से पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉप्सी, नूडल्स, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग सब कुछ खा लेंगे। उसके बाद शॉपिंग जाएंगे, पर नहीं हो सकता। अरे क्यों? ऐसे कपड़े पहनकर जाए क्या? एक तो ऐसे कपड़े, ऊपर से मेरा ये हेयर स्टाइल, नहीं 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 जाना। क्यों, तुम अपने कपड़े नहीं लाई हो क्या? अरे कैसे लाती, रोज ऐसे बड़ा सा बैग लेकर आऊँगी तो माँ को शक हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता वो कैसी है, और इस वजह से मैं कपड़े नहीं ला पाई। पर कोई बात नहीं, मैं लेकर आई हूँ। हाँ चलो अब रेस्टोरेंट चलते हैं। वाओ कितना टेस्टी है ये बर्गर, ये पिज़्ज़ा, बड़ा मज़ा आ रहा है। पूरे 2 हफ्ते बाद खा रही हूँ मैं। हाँ 2 हफ्ते बाद ही खा रहे हैं, पर बड़ा मज़ा आ रहा है सच में। रेस्टोरेंट में आकर बहुत खुशी हो रही है। देखो तो कितना टेस्टी खाना है। मेरा दिल कर रहा है मैं इस वेटर से शादी कर लूँ, फिर ज़िंदगी भर आराम से ऐसे ही खाना खाती रहूँगी। अरे मूर्ख, ये खाना उस वेटर ने नहीं, वो शेफ ने बनाया है। तू एक काम कर, उसी शेफ से शादी कर ले। वैसे परम सुंदरी, अरे चुप भी कर, बाहर मुझे तो परम सुंदरी मत बुलाना, वो बस घर में बुलाने के लिए है। देखो कैसा नाम रखा है मेरा, एक तो ये बाल और ऊपर से ये नाम। अरे वाह,
माँ क्या चुन चुन कर मुझे पनिशमेंट देती है। अरे वो तुमसे बहुत प्यार करती है, चाची जी दिल की बहुत अच्छी हैं। हाँ अच्छी हैं, पर ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी हैं। वो अपनी इच्छाएं मेरे ऊपर थोपती हैं, ये तो ठीक बात नहीं है ना। वो तो 200-300 साल पुराने की विचार रखती हैं और वही सब मुझे करने के लिए बोलती हैं। माँ और पिताजी पुराने संस्कार, पुराने विचार को पकड़कर बैठे हैं। अच्छी बात है, कुछ बातें मुझे भी अच्छी लगती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी को भी पकड़कर अपनी इच्छाएं, अपने विचार उन पर थोप दो। ये कोई ठीक बात है क्या? अब तुम ही बोलो। मैं माँ को जाकर बोलूँ कि माँ मुझे तो मिनी स्कर्ट पसंद है, अब मिनी स्कर्ट पहनो, साड़ी नहीं पहनोगी, तो वो मानेंगी क्या? या फिर जीन्स पहन लेंगी? तुम ही बोलो। हाँ, अगर वो नहीं करना चाहती तो मुझे भी अपने स्टाइल से जीने दे। पता नहीं कब समझेंगे मेरे माँ और मेरे प्यारे बाबूजी। परम सुंदरी बहुत ही परेशान थी। उसकी माँ स्नेहलता और उसके पिताजी दीनानाथ जी बहुत ही पुराने ख्यालात वाले थे। और अब परम सुंदरी घर आती है। जब वो कॉलेज से घर आती है तो बिल्कुल जैसे सुबह वो गई थी उसी गेटअप में आती है। अरे वाह, एक्टिंग तो तुमसे कोई सीखे। तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस तो फरीना है, पर मुझे लगता है कि उन्हें आपसे ट्यूशन लेना चाहिए, मेरी प्यारी ननन जी। भाभी तुम भी ना। हाँ तो क्या पियेंगी आप, चाय या कॉफ़ी या फिर जलजीरा लेकर आऊँ? भाभी आपको कैसे पता कि मैं आज रेस्टोरेंट गई थी? अरे मुझे सब पता है, तुम हफ्ते में एक बार तो रेस्टोरेंट ज़रूर जाती हो। और क्या करूँ भाभी, तुम ही बोलो। हाँ, घर में ये सब खाती रहती हूँ, मुझे बोर लगता है, इसलिए हफ्ते में एक बार रेस्टोरेंट जाती हूँ, शॉपिंग करने जाती हूँ। भैया मुझे इतना पैसे जो देते हैं। अरे तो अपने भैया को लूट रही हो? हाँ भाभी लूटूंगी ना, उसमें क्या है। एक खुशखबरी है, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और कल ही आ रहे हैं लड़के और लड़के की माँ तुम्हें देखने। क्या, शादी? नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपना करियर बनाऊंगी, आराम से रहूंगी, विदेश जाऊंगी, अपने हिसाब से रहूंगी। हाँ, यहाँ तो घुट रही हूँ भाभी, आपको पता है ना। हाँ मुझे सब कुछ पता है, पर तुम सुन तो लो, इतना अच्छा रिश्ता है। माँ जी बोल रही थी पिताजी के बचपन के दोस्त हैं और वो लोग ना अमेरिका में रहते थे, अब यहाँ वापस आ गए हैं, यहाँ शिफ्ट हो गए हैं और कुछ ही दिनों में तो वो लड़का विदेश जाने वाला है। बहुत ही अच्छा परिवार है भाभी, पर मेरे मन में बहुत संदेह आ रहा है, क्योंकि मेरे माता और पिता को कभी भी ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो आधुनिक विचारधारा रखते हों। और अगर वो पिताजी के बचपन के दोस्त हैं तो वो भी ऐसे ही होंगे। नहीं भाभी, मैं शादी नहीं करूँगी। अरे पागल मत बनो, बस एक बार उस परिवार से मिल लो, मुझे लगता है तुम्हारे लिए सही होगा, क्योंकि अमेरिका में पला बड़ा है वो लड़का, ज़रूर मॉडर्न होगा। वो लड़का बस अच्छा हो, उसका परिवार अच्छा हो, मेरी सोच से उनकी सोच बस थोड़ी बहुत मिल जाए, यही काफ़ी है मेरे लिए। मैं तो कितनी जल्दी इस घर से जाना चाहती हूँ बस। अगले दिन सुबह सुबह परम सुंदरी तैयार हो जाती है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी और लड़के वाले भी आ गए थे। लड़का बटुकनाथ लल्लन प्रसाद और उसकी माँ कांता देवी। अरे वाह बहन जी, बहुत सुंदर है मेरी होने वाली बहू, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, और कितनी संस्कारी, मेरा मन मोह लिया बिटिया तुमने। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दोनों बहुएं घर में बिल्कुल ऐसी ही रहती हैं, इतना घूंघट करके। बहुत संस्कारी है वो दोनों भी, मैं चुन चुन कर बहू लाई हूँ और ये बहू भी मैंने चुन लिया है। मेरा बेटा बटुकनाथ, देखो तो लज्जा से कितना लाल हो गया है उसका चेहरा, बहुत ही शर्मिला है, बहुत ही शर्मिला है, पर मुझे पता है उसको आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। वाह वाह, क्या संस्कार है आपके परिवार में, क्या संस्कार है। मैं तो बहुत खुश हो गई। मेरे पति हमेशा आपके परिवार की तारीफ करते हैं। जब हम अमेरिका में थे तो दिन रात बस अपने दोस्त की बात ही करते थे। मैंने तो मन में ही ठान लिया था कि आपके विचार और मेरे विचार बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं आप ही की बेटी को अपने घर की छोटी बहू बनाऊंगी। और आज तो मैं बहुत खुश हूँ। इस ज़माने में कहाँ इतनी संस्कारी लड़की मिलती है। देखो तो कितना घूंघट करके बैठी है और
बिटिया, तुम्हारे ये लंबे घने बाल, सबसे पहले मैं बोल दूं, ये लंबे घने बाल ही मेरे मन मोह लिए। इस ज़माने में किसी लड़की की हिम्मत होती है क्या इतने लंबे बाल रखने की? बहुत धैर्य चाहिए इसके लिए। हाय, कितनी सुंदर लग रही है गुड़िया जैसी। मैं तो बहुत जल्दी मुहूर्त निकाल कर अपनी बहू को अपने घर ले जाऊंगी। मैं अपने सोने का कड़ा पहना दूं बिटिया को। अरे बटुकनाथ, तुम्हारे पिताजी शायद बगीचे में बैठकर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं पहना देती हूँ मेरा कंगन बिटिया को। उस दिन परम सुंदरी के साथ में जो भी कुछ हो रहा था वो किसी मजाक से कम नहीं था, पर उसे बहुत कष्ट हो रहा था और वो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। ये क्या मजाक चल रहा है? हाँ, इसे बोलते हैं आसमान से गिरना और खजूर में अटकना। छी, कहाँ फंस गई हूँ मैं तो यहाँ से उठकर जाना चाहती हूँ, पर डर लगता है। माँ सामने खड़ी है। कैसे अजब से लोग आ गए हैं यहाँ पर। मैं तो थोड़ी देर भी यहाँ पर नहीं बैठ सकती, और हे भगवान, मुझे धैर्य दो यहाँ चुपचाप बैठने के लिए। अब बहन जी, मैं भी पुराने ख्यालात को बहुत मानती हूँ। मेरे विचारधारा भी बहुत ही पुराने ज़माने की है। आजकल की विचारधारा पर मुझे तनिक विश्वास नहीं है। मैं तनिक नहीं मानती। और मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसे हैं, संस्कारी। और मेरी बहू, आपने तो देखा उसे ना, कितना लंबा घूंघट करके रहती है, वो भी बहुत संस्कारी है। हमारे घर में तो यही सब चलता है। पर बहन जी, एक बात बोलनी थी। मैं चाहती थी आपका बेटा बटुकनाथ और मेरी बेटी परम सुंदरी अगर थोड़ी देर बातें कर ले आपस में तो अच्छा रहेगा। आखिर उन दोनों को एक साथ हमेशा जो रहना है। अरे बहन जी, हाँ, आप ठीक बोल रही हो। बात कर लेना चाहिए उन दोनों को। आखिर ज़िंदगी एक दूसरे के साथ उन दोनों को ही तो बितानी है। हाँ, ठीक है। जाओ बेटा बटुकनाथ, परम सुंदरी के साथ थोड़ी देर बातें कर लो। उस दिन परम सुंदरी तो बस खुद पर कंट्रोल करके ही बैठी थी। देखो कहाँ बिठाया है लड़का और लड़की को बातें करने। पूरी ज़िंदगी का फैसला हम इतने सीक्रेट मीटिंग में बैठकर कर लेंगे। इतना सीक्रेट मीटिंग है कि सामने सिर्फ 5-6 लोग बैठे हैं जो मेंढक की तरह हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। और सबसे बड़ी मेंढक तो मेरी होने वाली सासू माँ, जो खुद को समझती हैं वो हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर यहाँ देख रही हैं, और मैं अपना ज़िंदगी का फैसला ले लूँ यहाँ बैठकर। देखो इस इंसान को, ये इंसान ही है या क्या है? चमेली का तेल लगाकर आया है लड़की देखने। ये अमेरिका में रहता था, अमेरिका में नहीं, ये अमेज़न जंगल में रहता था पत्ते पहनकर। पता नहीं आज क्यों कुर्ता पहनकर आ गया है। आज भी पत्ते पहनकर आ जाता, हैया हू करते हुए। जंगली कहीं का। देखो इसको, हाँ, कैसे टुकुर टुकुर मेंढक की जैसे इधर उधर देख रहा है। मेरी तरफ तो इसने देखा भी नहीं, हिम्मत नहीं हुई होगी। हाँ, कॉम्प्लेक्स हो गया होगा इसको, मुझे देखकर शर्म आ गई होगी। छी, कहाँ फंस गई मैं। ये लोग पागल कर देंगे मुझे। अरे मेरे घर वाले तो सिर्फ 200 साल पुराने सोच को पकड़कर बैठे हैं, उन्हीं विचारों को मानते हैं। पर ये लोग 5000 साल पीछे हैं। मुझे तो लगता है आदि मानव के युग से आए हैं और मुझे किसी गुफा में ले जाएंगे। नहीं, यहाँ मैं शादी नहीं कर सकती। और देखो, ये मुझे कंगन पहनाने वाली है। नहीं हो सकता। पर माँ से डर लगता है, नहीं तो अब इसके मुंह पर ही बोल देती और चली जाती। बड़ा आया मुझसे शादी करने। घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। इतना अच्छा रिश्ता है बोलकर उन लोगों ने सगाई का दिन भी तय कर लिया था। ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई थी परम सुंदरी। भाभी, अपने माँ से बात किया कि नहीं? 1 हफ्ता बीत गया है, आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप कब बात करोगी? अरे माँ जी, किसी की सुनते हैं क्या? इतना कुछ समझाने की कोशिश किया मैंने, वो तो बहुत नाराज़ हो गई और बोल रही है कि वो जो सोच रही है तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रही है। मैं क्या उन्हें समझाऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। अब तुम क्या करोगी? क्या करूँगी क्या? घर से भाग जाऊँगी, पर शादी नहीं करूँगी उस बटुकनाथ से। बड़ा आया मुझसे शादी करने, आदि मानव कहीं का। 5000 साल पहले कहाँ गुम हो गया था, अब मिला है। हाँ,
और आया कहाँ पर, सीधे मेरे घर पर मुझे देखने। मैं तो वो कंगन सीधे उनके घर लेकर जाऊंगी आज, देखना, और सीधा उस आदि मानव की सुपर मम के हाथ में दे दूंगी। बड़ी आई मुझे अपने घर की बहू बनाने वाली। अरे मेरी माँ तो 200 साल पुरानी सोच रखती है, वो 5000 साल पुरानी सोच मुझ पर रखना चाहती है। तुम्हें पता नहीं है क्या कितनी घुटन भरी जिंदगी में जी रही हूँ। देखो मुझे, हाँ मुझे पता है, पर तुम गुस्से में हो, ठंडे दिमाग से काम लो। देखो कोई ना कोई रास्ता हमको मिल जाएगा। रास्ता मिलता नहीं है, रास्ता बनाना पड़ता है। अरे भाभी की ऐसी हालत देखकर मुझे तो छटपटाहट सी होती है ना। अब ये सब मेरे साथ हो, नहीं नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने सोच लिया है मैं क्या करूँगी। उस दिन दोपहर को जब परम सुंदरी अपने घर आती है तो वो बिल्कुल बदल चुकी है, और उसे देखकर उसकी भाभी कविता, हाय दैया, मेरे तो होश ही उड़ रहे हैं। ये क्या है, ये क्या बनकर आई हो तुम? अरे गुड़िया, ये क्या कर दिया है? देखो तुम्हारे कपड़े, ये सब, और बाल कहाँ गए तुम्हारे? तुम्हारे लंबे बाल तुमने काट दिए। हे भगवान, अब क्या होगा? ये क्या किया तुमने? बहुत अच्छा किया है भाभी, आज मुझे सुकून मिला है, शांति मिली है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, मुझे तो जश्न मनानी चाहिए। मैं तो पार्टी करूंगी आज, बहुत खुश हूँ मैं। ये मेरा आज़ादी का दिन है। बहुत पहले मुझे ऐसा करना चाहिए था। सोच लिया है मैंने भाभी, अब से मैं ऐसी ही रहूँगी। जिसे जो सोचना है सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई पसंद करता है तो ठीक है, नहीं पसंद करता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं ऐसी ही रहूँगी, ऐसी ही हूँ मैं। मुझे ऐसी ही हेयर स्टाइल चाहिए थी, ऐसे ही कपड़े पहनने थे। क्या बुराई है इसमें? बोलो तो, कौन सा गलत काम कर रही हूँ मैं? ना करूँगी, मुझे क्या समझ नहीं है भाभी। तुम क्या बोल रही हो, क्या करके आई हो, अब क्या होगा? पर धीरे बोलो तुम। हाँ धीरे बोलूँ? आज के बाद कभी धीरे नहीं बोलूँगी। जैसा दिल करेगा वैसे ही रहूँगी मैं। मुझे और एक घुटन नहीं चाहिए भाभी। मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखूँगी सबको। जिसको पसंद करना है करे, नहीं करना है तो ना करे। घर से निकाल देंगे तो अच्छी बात है। हे भगवान, कहीं बटुकनाथ जी ये सब ना सुन ले। क्या? अरे हाँ, बटुकनाथ जी आए हैं, आंगन में बैठे हैं। कौन बटुकनाथ? अरे बटुकनाथ लल्लन प्रसाद जी, तुम्हारे होने वाले पति, इस घर के जमाई। क्या? आप शादी कर लीजिए उन्हें, मुझे नहीं शादी करना उससे। बड़ा आया मुझसे शादी करने और वो मुझसे मिलने आया है, उसकी इतनी हिम्मत। चलो अच्छी बात है। मैं तो सोच रही थी कि मैं इसी अवतार में आज उनके घर जाऊंगी और उनकी जो माताजी है ना, उन्हीं के हाथ में उन्हीं के कंगन थमाकर आ जाऊंगी। पर अच्छी बात है, मैं उनके बेटे के हाथ में ही दे देती हूँ वो कंगन। अरे रुको तो, क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो? तुम्हारी आवाज़ तो आंगन तक जा रही होगी। तुम्हें पता है, कल वो मुझे मंदिर में मिले थे। वो मुझसे मिलने आए थे मंदिर में। उन्होंने बोला कि वो तुमसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया। उन्हें भी अच्छे से पता है कि तुम्हारे घरवाले और उनके घरवाले कैसे हैं, कभी भी ये सब पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको आज घर पर बुला लूँ और तुमसे बात करा दूँ, क्योंकि आज माँ जी और पिताजी चमेली दीदी के शादी में गए हैं ना। क्या बात करेगा वो मुझसे? मुझे क्या पता, पर तुम उसे देखोगी ना, सरप्राइज हो जाओगी। नहीं भाभी, वो मुझे देखेगा तो सरप्राइज हो जाएगा। हाँ, मैं वो कंगन उसके हाथ में दे दूंगी, तभी मुझे सुकून मिलेगा। बड़ा आया मुझसे बात करने। और इस तरह गुस्से में परम सुंदरी आंगन की ओर जाती है, जहाँ पर बैठा है बटुकनाथ। जब वो आंगन में जाती है और बटुकनाथ को देखती है तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती है। ये क्या, बटुकनाथ तो आज बिल्कुल अलग ही लग रहे हैं। तो मुझे देखकर सरप्राइज होगी। मैं बहुत अलग लग रहा हूँ ना? सच बात तो यह है सुंदरी जी कि मैं ऐसा ही हूँ, यही मेरी असलियत है। और माफ़ करना, मैं तुम्हारी और तुम्हारी भाभी की सारी बात सुन लिया और मुझे खुशी भी हो रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल एक जैसी है। पर अलग इतनी सी बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा बस 200 साल पुराने सोच रखते हैं, पर मेरे मम्मी पापा वो तो 5000 साल पीछे हैं।
जैसे तुम परेशान हो बचपन से, वैसे मैं भी परेशान हूँ। मैं और मेरे 3 भाई, अब तो 2 भाभियाँ आ गई है, वो भी यही सब झेलती आ रही है। क्या करें हम? माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें कुछ बोलना नहीं चाहते, उनका दिल तोड़ना नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उन्हें तो समझ रहे हैं, क्या वो हमें समझ रहे हैं? पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, अपने विचार दूसरों पर ज़बरदस्ती थोप कर, उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल करके। पर मैं बहुत खुश हूँ, तुमने जो भी डिसीजन लिया है मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। वैसे मैं तुमसे कुछ और बात करने आया था। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, पर माँ बहुत पसंद करती है तुम्हें, वो नहीं मानती थी, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया था कि तुम इस शादी से मना कर दो, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। पर मुझे लगता था तुम्हारे विचार भी माँ के जैसे ही होगी, और मैं फिर से वही 5000 साल पीछे नहीं जाना चाहता था। पर यहाँ आज आकर ये सब देखकर सच में मैं बहुत सरप्राइज हूँ, और अब मैं बोल सकता हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारे विचार मुझे बहुत पसंद आए। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। ठीक है, जो भी है मैं उस बात की रिस्पेक्ट करूँगा। पर एक बात बता दूँ, तुम इस हेयर कट में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम अपना डिसीजन मुझे बता सकती हो। अब क्या बोलती परम सुंदरी, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो अपने सामने उस इंसान को देख रही थी जिसके विचार उसके साथ बिल्कुल मिल रहे थे, जैसा जीवन साथी वो मन में चाह रही थी। बटुकनाथ बिल्कुल वैसा ही था। वो बहुत खुश थी, पर वो डर भी गई। पर माँ जी इस रिश्ते के लिए और कभी नहीं मानेंगी। देखिए ना, उन्हें मेरे लंबे बाल बहुत पसंद थे, और मैंने क्या कर दिया? क्यों किया मैंने ऐसा? अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना, मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। सुंदरी, क्या मैं तुम्हें रीरी बुला सकता हूँ? क्योंकि रीरी मुझे बहुत पसंद है। हाँ सर, मुझे भी बहुत पसंद है। अरे वाह, 36 के 36 गुण मिले ना मिले, पर इन दोनों का दिल तो मिल गया है। दोनों बहुत खुश हैं। पर परम सुंदरी बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसने अपने बाल काट दिए हैं। पर बटुकनाथ उसे बोलता है, तुम्हें ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने अपने बाल काट दिए हैं। जैसा है वैसा रहने दो, बस शादी तक, फिर देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर आपको पता है ना, शादी हो जाएगी और माँ जी मुझे बहू तो मान लेंगी, पर कभी सम्मान नहीं देंगी। ऐसे झूठ बोलकर शादी करूंगी तो। अरे बोला ना, तुम बस शादी तक ये नाटक चालू रखो, फिर देखो मैं हैंडल कर लूँगा, और माँ तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट करेगी। तुम्हारा सम्मान मेरा सम्मान है। बटुकनाथ अपने मन में एक उपाय सोच लेता है, और परम सुंदरी किसी से कुछ भी नहीं बोलती है उसके बालों के बारे में। और इस तरह कुछ दिन बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। अब परम सुंदरी अपने ससुराल में आ गई है। 1 हफ्ता बीत जाता है। क्या चूहों ने तुम्हारे बाल काट दिए बहू? हे भगवान! क्या माँ, 15 दिन से बोल रहा था तुम्हें, घर में चूहे घूम रहे हैं माँ, थोड़ा ध्यान दो, पर तुमने नहीं मानी। देखो उसका रो रो कर क्या हाल है, कितना समझा रहा हूँ मैं उसे। चूहों ने उसके बाल काट दिए, कितने सारे बाल काट दिए। हाँ परम सुंदरी, तुम रो मत, ठीक हो जाएगा, बाल है बढ़ जाएंगे। माँ तुम भी तो कुछ बोलो। हाँ बिटिया, बाल बढ़ जाएंगे, वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो, ऐसे रोते नहीं है मेरी बिटिया, बहुत सुंदर है मेरी बहू। हाँ मेरी गलती है, चूहे कहीं के मेरे बहू के बाल काट दिए।